समझा रहे थे करुणा करके कि भाई समझ जाओ, पर गुरु का उपदेश तो मिला, पर हमने ग्रहण नहीं किया क्योंकि हमारा मन स्थिर था ही नहीं। कहीं ना कहीं मोह के विषय को लेकर, किसी विषय में राग, किसी में द्वेष, किसी से राग, किसी से द्वेष, प्रति समय प्रतिपल हमारी यही परिणति रहे। इसलिए मात्र और मात्र सब कुछ सामने होने पर भी जीवन का कल्याण नहीं कर पाए। पढ़ते हैं अगले छंद को, छड़ा लाके, लगभग सभी को याद होगा, वालचंद जी पढ़ा भी होगा ना कई बार। ऐसे भी जीव यहाँ बैठे और टीकमगढ़ के ज्ञानी हैं, तो माताओं पढ़ाया भी होगा कई बार बच्चों को, घर वालों को, पर स्वयं को नहीं पढ़ा पाए, स्वयं नहीं पढ़ पाए। पढ़ते हैं मिलके अगले छंद को, फिर आगे और एक एक शब्द की चर्चा करते। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा में तपियो अनादि, भूल आप को भरमतवादी। भूल गया उस मोह की, ऐसी मोह की मदिरा चढ़ी है, ऐसी मोह की नींद लगी है कि जीव को सत्य का सत्य बोध नहीं हो पा रहा है, अच्छे को अच्छा और सच्चे को सच्चा पहचान नहीं पा रहा है। कितनी मदिरा पी ली आज तक। पंडित जी कोई बोतल की मदिरा की बात नहीं चल रही थी, यहाँ लिखा है मोह महा मद पियो अनादि। आज नहीं, इस पर्याय में नहीं, कई पर्यायों से मात्र मोह रूपी मद को ही पी रहे हैं, मोह रूपी मदिरा को ही पी रहे हैं। वे बोतल की मदिरा को पीने वाले तो एक पर्याय को नष्ट करते हैं, चंद समय को नष्ट करते हैं, पर बेचारा मोह की मदिरा को पीने वाला जो है, कई भवों को, पूरी पर्यायों को नष्ट कर देता है। जैसे ही वह मोह की मदिरा का नशा चढ़ता है, व्यक्ति को तो ये लगता है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर वह कभी ना स्वयं के लिए अच्छा करता है, ना दूसरे के लिए अच्छा करता है। कितनी विचित्र दशा है उन मोही जीवों की। सामने दिख रही है गंदगी, सामने दिख रही है खाई, सामने दिख रही है दलदल, फिर भी बुद्धि पूर्वक जान में उसी में ही पड़ते हैं। क्या उस संसार वृक्ष पे लटके हुए इंसान जैसी माँ आपकी स्थिति नहीं है? क्या संजय भाई आपकी स्थिति वैसी नहीं है? क्या मेरी ही अकेले की जीवन यात्रा है कि आपकी भी ऐसी जीवन यात्रा है? हर व्यक्ति उस मंदिर में लगे हुए उस संसार वृक्ष को देखकर अपनी अनुभूति करे, वहां अपने आप को देखे और अनुभूत करे कि मैं भी कैसे मूर्खों जैसा उस पेड़ पे, संसार पे टंगा हूं। घर वाले, समाज वाले, देश वाले, रिश्तेदार सब तो प्रतिदिन प्रतिपल डस रहे हैं उन मधुमक्खियों जैसा। दिन रात के वे काले सफेद चूहे तुम्हारी उम्र को, तुम्हारे समय को काट रहे हैं, और मृत्यु तो आएगा ही आएगा, वह अटल है। उस हाथी रूपी काले मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है, पर फिर भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। किसी दूसरे की गलती नहीं है, विश्वास मानना टड़ैया जी, किसी दूसरे की गलती नहीं है, व्यक्ति की स्वयं की मोह की ऐसी विचित्र दशा है, वह जानते हुए भी सच्चाई को मान नहीं पा रहा है। क्या आप लोग नहीं जानते क्या? क्या आप लोग नहीं जानते क्या? घर परिवार व्यापार दुकान आदि में पाप होता है, पर जानते तो है। समस्या ये है कि मोह के कारण से हम मान नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही यह मोह की दशा, मोह की शराब उतरती है, तो ही जीव सच्चाई को प्राप्त। मोह की दशा है, व्यक्ति जानते हुए भी मान नहीं पा रहा है। कितनी विचित्र दशा है, जानते हुए भी इंसान मान नहीं पाता है।
सोचो समझो और विचार करो, क्योंकि कब किसका समय आ जाए कोई ठिकाना नहीं। सोचो कैसी कैसी बड़ी बड़ी भूल और कैसी बड़ी बड़ी गलतियां उस मोह के पीछे इंसान ने आज तक की। हर एक इंसान सत्य को जानता है, देखता है, सामने वाला गलती करते हुए भी दिखता है, फिर भी वह स्वयं भी वही गलती कर बैठता है। क्योंकि जैसे वह मद्यपाई मदिरा पीने वाले को होश नहीं होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अच्छा बुरा, जैसे ना उसे बोलने का विवेक होता है ना करने का विवेक होता है, बिल्कुल ऐसा ही मोह से ग्रसित व्यक्ति ऐसी ही गलतियां करता है। जानता है क्या माताओं, आप लोग नहीं जानते, घर गृहस्थी में पाप है, दुख है, परेशानी है, आप लोग नहीं जानते। जानते तो बहुत कुछ है सोनू, पर मानते कहाँ हैं? मानते हो क्या लालू? नहीं मानते। मानते होते तो कहाँ के कहाँ हो जाते आज। पर क्या करें, क्या करें, जानते तो हम बहुत बहुत है, पर मोह हमें मानने नहीं दे रहा है। गलती मोह की नहीं है, गलती कर्मों की भी नहीं है। नहीं तो कोई कह दे क्या करे महाराज जी, वो तीव्र कर्म का उदय ही ऐसा है, हम तो चाहते हैं सुधर जाए, हम तो चाहते हैं संसार से निकल जाए, पर कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय नहीं है। कर्म आमंत्रित किया किसने था? कर्म के पीछे करतुदी किसकी थी? कर्मों को, मोह को, जड़ वस्तुओं को दोष देने से काम नहीं होगा। कर करतुती के पीछे तुम स्वयं नहीं होते। तुमने ऐसी करतुती नहीं की होगी, कार्य नहीं किया होता, तो ऐसा कर्म उदय में आता ही क्यों? कर्म को आश्रयबंध कराने के लिए आप ही ने तो ऐसे मोह के परिणाम किए थे, राग द्वेष के कार्य किए थे। सामने सत्य दिखते हुए भी सत्य को जाना पहचाना नहीं था, इसलिए तो अनादि से भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस संसार के वृक्ष पे लटके हुए, क्या मंदिरों में माँ आपने चित्र नहीं देखा क्या? वो कभी उस चित्र को देखकर अपने आप को वहां लटका देखा? शायद नहीं देखा, शायद वालचंद जी नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो आज अवश्य लालू देख लेना एक बार, एक बार, एक बार उस संसार वृक्ष के उस चित्र को देख लेना, और वहां जो इंसान का चित्र बना है वहां अपने आप को अनुभूत कर लेना। ये कितनी विचित्र दशा है, सामने सब दिख रहा है, डाली टूटने वाली है, हाथ छूटने वाला है, नीचे सर्प है, हाथी है, मधुमक्खियां है, पर फिर भी मुंह फाड़े खड़ा है, बस बस 1 रुपए और कमा लो। वहां तो एक बूंद शहद की प्रतीकात्मक दिखाई है, आज के इंसान को 1 रुपए चाहिए, बस कुछ समय कैसे गिगियाते हैं। क्या कहते हैं काका? अस्पताल में भी जाकर गिगियाते, बस डॉक्टर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बचा दो। जिंदगी तो बर्बाद कर ली, पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। अब उस पैसों को और अपनी सब कुछ वो डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, गिगियाते हैं, डॉक्टर साहब करोड़ों ले लो पर 10 मिनट बचा लो। कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला, परमात्मा भी नहीं बचाने वाले और डॉक्टर तो और भी नहीं बचाने वाले। पर फिर भी हाथ जोड़ के उसके पैरों में देखना कोरोना में क्या स्थिति थी, कई सारे लोगों ने देखा। भगवान के तो दर बंद थे, उनसे तो हाथ जोड़ने की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टरों के चरणों में पड़े थे कि भैया हमारे बेटे को, हमारे इनको बचा लो। बचा पाए? नहीं बचा पाए। जिसका आयु कर्म पूर्ण हो चुका था उसे कोई कोई नहीं बचा पाया, नहीं बचा सकता। पर सोचो समझो कितनी विचित्र इस मोह की दशा है। अभिषेक वो माइक भी कह रहा है कि कितनी विचित्र दशा है मोह की। नहीं मतलब वो मेरी बातों से सहमत है, इसलिए अपना रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ आप महाराज जी सही कह रहे हो। आप मानो नहीं मानो वो तो मान ही रहा है।
हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी बात कह रहा है। सोचो समझो कि ये कितनी कितनी विचित्र दशा है हमारी। हम जानते हुए भी सत्य को मान नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। दूसरों के लिए तो ज्ञान देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है कि ऐसा तो होता ही है, क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो, जो इंसान आया है उसे जाना है, ये शरीर है, इसमें तो रोग पीड़ा कष्ट होने स्वाभाविक है। हम दूसरों को तो कहते हैं, पर जब स्वयं पे आता है तब कहाँ चला जाता है? तब वह हमारी मोह की पट्टी, मोह की मदिरा, मोह की नींद कुछ नहीं खुलती। खोल दो, सदगुरु देह जगाए, सदगुरु देह जगाए, सदगुरु जगा रहे हैं, पर वह उपदेश को सुन नहीं पा रहे। सुन भी लिया तो जीवन में उतार नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा एक क्षण भी मन थिर नहीं रहता। इसलिए तो लिखना पड़ा पंडित जी को, ताहि सुनो भवी मन थिरान। सुनना तो होगा उपदेश को, पर वही सुन पाएगा जिसका मन स्थिर है। यहाँ बैठे बैठे भी मन अगर माँ बातें करने में, मन अगर किचन में, मन अगर व्यापार में दौड़ रहा है, तो कोई भी उपदेश समझ में आने वाला नहीं है। कितनी अच्छी बात लिख दी, कितनी अच्छी बात लिख दी। गुरु का उपदेश होता है, गुरु का आदेश नहीं लिखा। गुरु उपदेश देता है, बार बार समझाने का प्रयास करता है कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, हाथ पकड़ ले, बच जाएगा इस संसार से। कहीं ना कोई मृत्यु आएगी, उससे बचना है तो पास आ जा, मेरे साथ चल रहे। पर हम ऐसे है कि हम कोनों की नहीं सुनत, हम कोनों की नहीं सुनत। कहे डालू, तुम तो कह जाओ महाराज, बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी कही महाराज ने, पर इनके लाने हमारे लिए नहीं, हमारे लाने तो हम तो दूध की धुले, हमें नहीं, इनसे कही महाराज ने। मन थिरान वही सुन सकता है, ताहि सुनो भवी। हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई नहीं सुन सकता। उपदेश भी सम्यक दृष्टि भव्य जीवों के लिए ही कहा है, मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देने की बात आगम में लिखी ही नहीं। यहां भी वही लिख रहे हैं, ताहि सुनो भवी। जो भव्य है वो ही अपने मन को स्थिर करके सुन सकता है। अभव्य जीव सुन ही नहीं सकता। सुन भी पढ़ लेगा, सुन भी लेगा तो के होंगे के लड़ पड़े, के उठ घर चल जाए। जो अभव्य होता है उसकी परिणति ऐसी है, वो भले ही ताली बजाएगा पर सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। समोशरण जैसी विशाल भूमि में भी पहुंचेगा, पर वहां पहुंचकर भी उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। ताहि सुनो भवी, भव्य जीव ही उसको जीवन में उतार सकते हैं, सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जो चाहो, जोर से बोलो ना माँ, जो चाहो, जो चाहो तुमको कल्याण, पर को कल्याण, ऐसा लिखा। जो चाहो पर को कल्याण नहीं, जिसको स्वयं का कल्याण करना है उसको स्वयं के लिए समझना है, स्वयं के लिए ही अपने मन को स्थिर करके समझना होगा। तुम कितना ही दूसरे को स्थिर कर लेना, पर दूसरे को स्थिर करने से काम नहीं होगा। अपने मन को स्थिर करके ही तुम्हें सुनना होगा, बुनना होगा, फिर बुनना होगा, तब जाके तुम अपना कल्याण कर पाओगे। अपने मन को ही स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, फिर कहां से कल्याण की बात होगी। मन स्थिर ना होने का एक में वो कारण है, वह मोह महामद पियो अनादि। जो शराब पीने वाला रास्ते से चलते हुए देखा कभी? नहीं देखा आप लोगों ने? कितने सारे तो शाम को वे पियक्कड़ घूमते हैं, कहीं गिरते हैं और नाली में ही लौटते, वही पानी पीते, वही आनंद लूटते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? देखा है कई बार, कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने देखा है। वह पल में नाली में पड़ता है, पल में जाकर कहीं रोड पे लौटता है, पल में किसी को माँ कहता है, किसी को बीबी कहता है, किसी को कुछ कहता है। क्यों? एक क्षण भी उस मदपाई के भीतर स्थिरता नहीं है।
पल में इधर, पल में उधर, पल में ऐसा, पल में वैसा। ऐसे ही तो मोह की मदिरा पीने वालों के साथ है। मंदिर में भी खड़े हैं रमगढ़ा पर, यहाँ भी विचार हो रहा है 10 बज गए हैं, अप्रैल मई का सीजन है, जल्दी जाना है। हाँ, पूजा पाठ के अभिषेक के समय बदल जाते हैं सीजन आने पे, नहीं बदलते? बदलते हैं। दिन बदलते, मौसम बदलते, समय बदलता है। मोहना जी हंस रहे, सही बात है, परम सत्य है, परम सत्य है। मंदिर का समय भी कम हो जाता है, समय भी बदलता है। ऐसे भी स्थान हमने देखे कि 5:30 बजे अभी उजियारा भया नहीं है, तब तक इनकी पूजा अभिषेक हो गए, पहुंच गए घरे। 6:30 बजे दुकान जो खोलनी है, भगवान तो मंदिर में बैठे ही है, ग्राहक चला जाए सो कल का करे। मोह महामद पियो अनादि, मोह महामद पियो अनादि। ये मोह की मदिरा पीते 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 इतना मन चंचल, इतना मन चंचल हो गया है कि हम परमात्मा और गुरु के पास भी चैन चैन से 10 मिनट आधा घंटा नहीं बैठ पाते। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे घड़ी का समय हो गया, लगभग 1 घंटा होने को हुआ, अब 4 बार घड़ी देखेंगे, ऐसे ऐसे बजा के देखेंगे कि जिससे महाराज भी समझ जाए कि समय हो गया। समय तो हो ही गया है घड़ी का, जीवन का भी। इसलिए सोचे और समझे, निर्णय कर, निर्णय करें, निर्णय करें। जीवन में जब तक हम उस मोह की मदिरा को पीना नहीं छोड़ेंगे, तब तक स्वयं की पहचान नहीं कर। समय हो गया, ऐसी स्थिति है सबकी। कोई कान पकड़ने आ जाता है तब तक शांत रहते हैं, और जैसे ही छूट गया बिना चिल्लाने लगते। क्यों? घर के बच्चे भी तुम्हारे ऐसे ही है। जब तक माँ ने ऐसा किया चुप हो गए, जैसे माँ का हाथ हो गया फिर बैं। यही स्थिति है संसार की। सोचो, समझो, विचार करो। मोह की मदिरा से दूर होकर अपने आप को पहचानो, अपनी जीवन की यात्रा को पहचान। मोह की मदिरा का हम विसर्जन करने के लिए अपनी जीवन यात्रा को, मेरी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। गुरु ने तो उपदेश दिया, गुरु कह रहा है कि आजा आजा बेटा, पर मन स्थिर नहीं है, हमारी भवितव्यता नहीं है। वही जीव समझ पाएगा सत्यता को जो अपना कल्याण करना चाहता है। समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।